अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम स्कॉलर्स और हमारे यूट्यूब व्यूवर्स, आप सबको मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में हम खुशामदीद कहते हैं। और आपको आज हमारा एक प्रोग्राम और जो अभी सीटें आने वाली हैं और कुछ जगहों पे जो है एजुकेटर्स की असामियाँ आ चुकी हैं, उनकी तैयारी के सिलसिले में आज आपसे मुखातब हैं। तो बड़ी तवज्जो से बातें सुननी हैं, चूँकि इसमें आपके उन तमाम सवालात के जवाबात हैं जो वक्तन फ़वक्तन मुझे बहुत सारे लोग जो है वो कॉल करके पूछते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तकरीबन आधे घंटे की एक क्लास होगी मैक्सिमम। तो इसके अंदर हमने आपको वो तमाम चीज़ें बतानी हैं और तैयारी का तरीक़ाकार बताना है और किन किन किताबों से तैयारी की जाए वो बतानी है। तो बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है और तवज्जो से सुनिएगा। और जितने भी हमारे यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को मज़ीद दीगर अहबाब तक भी शेयर कीजिएगा। तो बाकी हमारा मकसद आपको इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने वक्तन फ़वक्तन अपने तमाम स्कॉलर्स की एक बेहतर रहनुमाई की कोशिश की है और यही कोशिश हम करते रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम स्कॉलर्स के लिए काम आ सकें। तो आज मैंने जो एजुकेटर्स का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक बाकायदा सेशन बन चुका है, जो हम वो सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह आज से पहले 3 साल पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का आगाज़ कर दिया था कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो है उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। और जैसे हम लेक्चरर इस्लामियात उर्दू और अरबी की मियारी तैयारी करवाते हैं, ऐसे ही हम अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटर्स और हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस और लेक्चर केमिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन और दीगर सब्जेक्ट्स तारीख उसकी हम तैयारी करवाते हैं। तो बात ये होती है कि इंसान जितनी ज़्यादा तवज्जो कर ले, जितना ज़्यादा टाइमली पढ़ ले, उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमारे अक्सर लोग यही करते हैं कि हम इस इंतज़ार में होते हैं कि कब सीटें आए और कब हम तैयारी करें और कब जो है हम जो है सिलेक्शन के मराहल की तरफ जाए। बहुत सारे लोग टेस्ट जब आता है उस वक्त क्लियर नहीं कर पाते। सो अभी बात को तवज्जो से सुनिएगा, अभी आपके सामने शुरू कर रहे हैं। एजुकेटर्स पंजाब के हवाले से भी बात कर लें तो सबसे पहले आपको बता दें कि लास्ट टाइम 2017 में ये असामियाँ आई थी और उसके बाद अभी तक एजुकेटर्स की असामियाँ नहीं आई। और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि तकरीबन ये 7 इयर्स होने वाले हैं कि अभी तक कोई भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की असामियाँ नहीं आई। हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की लास्ट टाइम असामियाँ जो है वो 2016 में आई थी, 15 में भी और 16 में भी। मगर ये असामियाँ एजुकेटर्स की ये कंसेक्टिव चल रही थी, हर साल मैक्सिमम अगर कभी नहीं आई तो एक साल नहीं आई तो दूसरे साल, मगर ये 2009 से आगे रेगुलर चल रही थी। 2017 तक मुसलसल तकरीबन 8 साल वो असामियाँ आती रही। इस दौर में नहीं, अब ये तकरीबन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा असामियाँ खाली हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा। क्योंकि इतने अरसे में लोग रिटायर्ड हुए, लोग डिपार्टमेंट को छोड़ के चले गए या दीगर डिपार्टमेंट्स में चले गए, तो बहुत ज़्यादा असामियाँ खाली हेडमास्टर की और हेडमिस्ट्रेस की। अब सबसे पहले जो असामियाँ आनी है ना वो आपकी एजुकेटर्स की आनी है, वो है एजुकेटर्स पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आज भी जो वजीर तालीम है सूबाई पंजाब के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का इरादा किया है कि जून के अंदर जो बजट आ रहा है उसके अंदर ही नई असामियों के हवाले से बता दिया जाएगा और नई असामियाँ अनाउंस हो जाएगी। सो अब ये देखिए 1 महीना है मई का और जून के पहले हफ्ते में बजट होते हैं और उसके बाद किसी भी टाइम जो है ना ये असामियाँ आ सकती हैं। तो आप ये समझें कि अभी जो मिनिस्टर साहब ने बात की उसके मुताबिक जून जुलाई यानी कि ये 3 महीने हैं और अगस्त के अंदर किसी भी टाइम ये अनाउंस हो जाएगी या उससे पहले अनाउंस हो जाएगी। अब यह है कि इसके लिए क्या तरीकाकार क्या होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले बता दें उम्र जो है ना इसकी वो बढ़ने के चांसेस है। फीमेल के 38 साल है और मेल जो है वो 35 साल है। ये नॉर्मल है जो पहले भी होती है, मगर इस दफा जो है ये हिसाब होने वाला है मेल के लिए 38 साल और फीमेल 41 या 40
ईयर्स, ठीक है, ये इजाफा हो सकता है। अब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए जो बुनियादी तौर पर क्वालिफिकेशन है वो इस दफा एमए या एमएससी, ठीक है, ये है। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर बीएड, तो बीएड लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। कोई भी एमए और एमएससी वाला जो पर्सन है वो इस पे अप्लाई कर सकेगा। हाँ, बीएड के होते हैं 5 नंबर और मेरिट में आकर वो तकरीबन बन जाते हैं 5.5, जिसका अच्छा मेरिट है तो ये 3.5 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। बाकी इसके अलावा बीएड के कोई और नंबर नहीं है। एमफिल के नंबर होंगे, पीएचडी के नंबर होंगे, ये भी आप ज़हन में रखिएगा, मगर थोड़े थोड़े हो। ज्यादा एकेडमिक मार्क्स जो है वो देखे जाएंगे। 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा और 50% जो है वो टेस्ट वाला जो है वो पास होगा। पासिंग मार्क्स जो है वो 50% होंगे। ये एजुकेटर्स के हवाले से बता रहा हूं। अब हमें 50 नहीं लेने, हमें मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाएं। फर्ज कीजिए अगर टेस्ट का, जैसा कि पहले भी होता है, टेस्ट का कम से कम 20% लेते हैं, मगर इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, तो जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। एक तो एजुकेटर्स के हवाले से ये एक बाकायदा तौर पर पॉलिसी होती है और इसमें साइंस और आर्ट्स के अलग है। अब ये होती है तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील और जिला पे, सो इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं और इसमें वैकेंसीज भी ज्यादा होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि ये एक तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो असामी है उसको हम बेहतर तरीके से तैयार करें। ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अब आपको ये बता देते हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3 स्केल होते हैं, एक 14 है, 15 है और 16 है। 14 स्केल जो है ये PSTESE जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स होते हैं, और ये EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर होते हैं, SST और ये होते हैं जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, यानी कि जो हाई स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो बहरहाल ये अच्छे स्केल हैं और आजकल के हिसाब से सैलरी भी इसकी बड़ी मुनासिब है, तो ये चांसेस ज्यादा होते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि ये आपकी तहसील लेवल पे होते हैं और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा नहीं होता। सो टेस्ट और एकेडमिक इसके अंदर जिस कदर अच्छा होगा आपको फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे हम अपनी जो बात शुरू करने लगे हैं वो हमारी है कि इसकी तैयारी कैसे की जाएगी, ठीक है, ये सिलेबस क्या होगा। देखिए इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज है, ठीक है, एक कैटेगरी है 14 ग्रेड की, एक 16 ग्रेड की, इसमें सब्जेक्ट्स अलग अलग है, मगर एक जो हम सब के लिए एक जनरल कैटेगरी है ना, वो ESE और SSE और SESE, ये जो कैटेगरी है ना, ये 2 कैटेगरी में होगी, एक होगी आर्ट्स और एक होगी साइंस। अब देखिए आर्ट्स वाले कोई भी MA अरबी, इस्लामिया, तो उर्दू, एजुकेशन, पाक स्टडी, हिस्ट्री, ये सारे के सारे मास्टर्स जो है ना वो इस पे अप्लाई करेंगे, MA इंग्लिश वाले भी। और जो होंगे साइंस कैटेगरी, उसमें 2 तरह से कैटेगरीज आ जाती है, वैसे तो आजकल एक ही चल रही है। वो एक कैटेगरी क्या है कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सब में से पेपर जो है वो मिक्स आएगा, ठीक है, और ये आर्ट्स वालों को आर्ट्स से मिक्स आएगा। अब इसमें भी यहां पे थोड़ा सा देखना होगा कि किसी भी टेस्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आर्ट्स का या साइंस का, वो होगा मैक्सिमम 50 से 60%, ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा बाकी कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ नंबर वो वाले हैं जो इनसे हटके आने हैं, ठीक है, जैसा कि अभी मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो है और उर्दू, इस्लामियात और SST सोशल स्टडी और करंट अफेयर्स, GK प्लस करंट अफेयर्स और पेडागोजी। अच्छा, ये सब्जेक्ट जो है ना, ये वाली सारी चीजें, और एवरीडे साइंस हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं, ये आप समझ लें कि ये आर्ट्स वालों का सिलेबस है, आर्ट्स वालों का, क्योंकि आर्ट्स में यही सिलेबस आएगा आपको
और ये होगा इस जॉब के लिए जस्ट मैट्रिक लेवल 10th क्लास तक, मैक्सिमम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है। और ये 16 ग्रेड के लिए, ठीक है, इसके लिए 16 ग्रेड के लिए ये FA FSC लेवल होता है, ये आपने ज़हन में रखना है। अब जितने भी हमारे आर्ट्स के हैं, एक बात तो ये तय है कि उन्होंने आज से ही अपनी जब तैयारी का आगाज करना है तो प्राइमरी से लेकर मिडिल और फिर मैट्रिक तक आपने इंग्लिश को बेहतरीन तैयार करना, और इसमें खास और खास जो है इसकी ग्रामर है वो आपने रेडी करनी है। उर्दू आपको आर्ट्स में कम से कम 20 से 25 नंबर का उर्दू है, 20 से 25 नंबर की इंग्लिश है, और ऐसे ही 10 नंबर की 15 नंबर की इस्लामियात, 5 नंबर का SST और पेडागोजी होगी, GK 10 नंबर का होगा। ये आपका पैटर्न है जो आपको आएगा। मुमकिन है वहां पे 10 नंबर की कंप्यूटर साइंस भी आ रहे, मगर ये सारा एक पैटर्न घूम रहा है जो पॉलिसी बनती है तो उसके मुताबिक आता है। सो आर्ट्स वाले ये तय कर रहे हैं इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, SST, एवरीडे साइंस, GK और पेडागोजी, इसको रेडी करेंगे। अब आ जाए यहाँ पे साइंस वाले, वो उनके 4 सब्जेक्ट तो हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये इंटर लेवल तक FSC और SSE में 16 ग्रेड में वो अपनी जो बैचलर लेवल की जो किताबें हैं वो उनका मुताला, डीपली मुताला करेंगे। बाकी ये मैट्रिक लेवल होता है 14 और 15 ग्रेड तक, ठीक है। अब इसके अलावा जो साइंस वालों को क्या पढ़ना है, साइंस वालों को पेडागोजी पढ़नी है, साइंस वालों को GK पढ़ना है, साइंस वालों को इस्लामिया थोड़ा सा पढ़ना है, और इसके साथ साथ कंप्यूटर, मुमकिन है कंप्यूटर साइंस पढ़नी है। यानी कि कुछ ऐसे जनरल सब्जेक्ट हैं जो साइंस वालों को भी पढ़ने हैं, कंप्यूटर वालों को भी पढ़ने हैं, अरेबिक वालों को भी पढ़ने हैं, और हर जानने वाले को, यानी कि जो भी एजुकेटर्स के टेस्ट दे रहे हैं उनको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट फर्दर हमारी जो एक प्लानिंग है, जो भी इसकी तैयारी कर रहा है ना वो अपने जहन में रखे आर्ट्स वाला कि वो आज से ये सिलेबस है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। अब देखिए अभी इस सारे सिलेबस पे कोई किताब मुख्तस नहीं है, अभी कोई भी किताब आपको मिलेगी तो वो पुरानी मिलेगी। हाँ, इस लेवल पे आप कोई किताब जनरल किताबें पढ़ सकते हैं जिसके अंदर सिंगल पेपर के अंदर जनरल चीजें आती है वो पढ़ें, या एजुकेटर्स की कोई पुरानी आर्ट्स की किताब वो पढ़ सकते हैं। बुनियादी बात यह है कि आप अभी से अपना जो मैट्रिक लेवल का सिलेबस है ना उसको डीपली पढ़ें। जितना अच्छा वो पढ़ के जाएंगे, जितनी अच्छी चीजें वहां पे क्लियर करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। सो इसके अलावा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर्ट्स वाले ये सिलेबस पढ़े, साइंस वाले बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये उनको 60% आएगा, मगर इसके बाद उनको जो सिलेबस उनका भी होगा 40% वो पेडागोजी और इस्लामियात और GK और जो कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर जो है वो आ सकता है, ठीक है। सो वो उनको भी पढ़ेंगे, ये नहीं है कि सिर्फ अपने साइंसेस को ही पढ़ेंगे, बाकी को भी पढ़ेंगे, फिर जाके उनकी जो है ना एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे आपको मैंने अभी आपको सिलेबस पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो अभी अगले वेरी नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला ये सीटें आ जानी है, और ये छुट्टियों के अंदर रैशनलाइजेशन होनी है, और उसके साथ ही ये जो सीटें हैं वो मुतवक्के हैं। तो इसके लिए भरपूर तैयारी की जरूरत है। तो अभी इसके सिलसिले में कोई भी क्वेश्चन होगा तो इंशाअल्लाह ताला लास्ट पे आप क्वेश्चन कर सकेंगे। अब एक और गुड न्यूज ये है, हमारे वो तमाम स्कॉलर्स जो फेडरल पब्लिक कमीशन से कभी इम्तिहान देते हैं उनके लिए अभी आपको पता है 56 सीटें आई थी SST की, SST, और ये FPSC से होता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से। याद रखें पंजाब में SST होता है 16 ग्रेड का, फेडरल में SST है 17 ग्रेड का, और ये इधर पंजाब की इक्वल टू लाइकली 18 ग्रेड की सैलरी है, यानी कि ये सैलरी के हिसाब से ये ज्यादा है। सो ये सीटें अभी तो 56 सीटें मेल की अभी आई है, और अभी मेरे ख्याल से उसकी 22 तारीख गुजरी है। अब उसमें क्या सिलेबस आएगा वो भी अभी हम आपको बताएंगे, फिर हमने क्या पढ़ाना वो भी आपको बताएंगे। अभी 2 महीने के अंदर है, या इस 1 को या 1 जून के बाद जो ऐड आता है फेडरल पब्लिक कमीशन का, उसमें SST की फिर सीटें आ रही हैं, और वो सीटें होंगी फीमेल के लिए,
और वो फीमेल के लिए जो सीटें होंगी वो तकरीबन 100 से ज़्यादा होगी, 100 से ज़्यादा होगी। सो इस लिहाज से इन सीटों पे जो है 60% और 70% लोग अप्लाई नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फेडरल का पता नहीं है, बहुत सारे लोग इस पे अप्लाई नहीं करते और बहुत सारे लोगों को इसके सिलेबस का नहीं पता। सो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, ये चांसेस ज़्यादा होते हैं इस पे सिलेक्ट होने के। और अभी हमारे जो कई दोस्त हैं वो फेडरल में सिलेक्ट हुए हैं SST। अब आपको ये बता दें कि जो अभी फीमेल की सीटें आ रही हैं अगले महीने में SST की, ये तकरीबन मुमकिन है कि ये 100 से ज़्यादा हो, क्योंकि लास्ट टाइम ये 200 प्लस आई थी सीटें, और इसलिए कि इतनी ज़्यादा ही आती है। तो अब आप देखिए कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो याद रखिए, इसमें कोई भी MA वाला B.Ed प्लस वो अप्लाई कर सकता है, कोई भी MA वाला B.Ed वाला अप्लाई कर सकता है। और ये B.Ed लेवल के जो क्वेश्चन होंगे, जिसको हम पेडागोजी कहते हैं, वो 80% होंगे, वो होंगे 80%। और जो यहाँ पे फेडरल की इंग्लिश है जो कंपल्सरी होती है वो है 20%, वो 20% होगी। लिहाजा फेडरल में जितने भी अहबाब अप्लाई करते हैं उनके लिए ये बात ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को समझें कि वहाँ पे कितने % आएगा और यहाँ पे कितने % आएगा। सो ये सीटें अगले महीने या उससे अगले महीने हर सूरत आ जाएंगी, और अभी मेल की भी होके गुजरी है। अब आ जाए ये तीसरा जो हमारा है वो आज़ाद कश्मीर। ठीक है, आज़ाद कश्मीर से जैसा कि आपको इल्म है कि एजुकेटर्स की बहुत ज़्यादा तादाद में सीटें आ चुकी है, उसमें जनरल लाइन के टीचर्स हैं, उसमें कारी हैं, अरबी टीचर हैं और साइंस टीचर हैं, ये उनकी असामियाँ आ चुकी हैं। अब आज़ाद कश्मीर में ज़ाहिरी बात है आज़ाद कश्मीर वाले ही अप्लाई करेंगे, तो उनका सिलेबस जो है वो क्या है, वो उसमें उन्होंने B.Ed और क्लास रूम मैनेजमेंट, ठीक है, अब ये सिलेबस 20 और 25% उन्होंने, यानी कि 45 नंबर का आपका ये है। वहां पे जीके और करंट अफेयर 10 नंबर का आपका ये वाला है, और इसके अलावा अगर कश्मीरी है तो वहां पे कश्मीर के बारे में 5 नंबर का पेपर आपको वो आएगा, वो भी हम आपको MCQ सेंड करेंगे। और बाकी जो है ना वो आपका सब्जेक्ट है, बाकी आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या है, फर्ज कीजिए जनरल लाइन में है ना, तो आर्ट्स है, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, ये आपका सब्जेक्ट है। अगर अरबी वाला है तो उसमें अरबी की चीजें हैं, इस्लामियत अरबी। अगर कारी है तो उसमें तजवीद के और जो अरबी के और इस्लामियत की जनरल सवाल है। सो जितने भी कश्मीर वाले हैं उन्होंने आर्ट्स में और साइंस में, कारी में, और जो अरबी टीचर है उसमें, और जनरल लाइन टीचर है उसमें, इन सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा जब कोई साइंस की जनरल सीटें आती है उसमें इस सब्जेक्ट के साथ साथ थोड़ा सा आपको अपने मैथ और साइंस के सब्जेक्ट्स को भी तैयार करना है। सो वहां पे ये निकल जाएंगे, ये कॉमर्स सब्जेक्ट रहेंगे, ये कॉमर्स सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, यानी कि 60% कॉमन रहेगा और 40% जो है वो चेंज हो जाएगा। साइंस वालों का साइंस से हो जाएगा और आर्ट्स वालों का आर्ट्स से हो जाएगा। सो ये एक तरतीब है जिसके मुताबिक जो है वो वर्क होना है। अब हम आपको ये बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़े, क्योंकि हमारा एक एक्सपीरियंस है, हम 5वां सेशन ले रहे हैं। इससे पहले 6 सेशन हेडमास्टर के भी हो चुके हैं, एजुकेटर्स के भी 4 सेशन हो चुके हैं। तो इस सेशन के अंदर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक जिद्दत के साथ पढ़ाना है। तो अभी हमने जो आपको पढ़ाना है वो हमारा पूरा प्लान जो है वो आपको बता दें कि हमारी क्लासेस इंशाअल्लाह ताला 1 मई से रेगुलर हो जाएंगी। 1 मई 2024 से ये शुरू हो जाएंगी। और इसके अंदर हमारा प्लान होगा, क्योंकि पंजाब में भी और KPK में भी, आज़ाद कश्मीर में भी और फेडरल में भी सबसे ज़्यादा सिलेबस है वो पेडागोजी का है। ठीक है, पेडागोजी और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट हैं, ये शुरू हो जाएंगे। हम इनको सबसे पहले रखेंगे क्योंकि मुमकिन है कश्मीर वालों का पेपर जून और मई के आखिर पे हो सकता है। सो हमने इसको पहले रखा है, इसको पहले रखेंगे। साथ साथ हम इंशाल्लाह इसके बाद उर्दू, इस्लामियात, जीके और कंप्यूटर,
ये भी हम आपको करवाते जाएंगे। अब ये टोटल सेशन जो है ना, ये कोई एक आधे महीने में मुकम्मल नहीं होगा। इस सेशन पे हमें वक्त लगेगा, इस सेशन की हमें प्रॉपर तैयारी करनी है, इस सेशन के लिए हमने तैयार होना है। सो इस सारे सेशन को हम इंशाअल्लाह ताला किस सूरत लेके चलेंगे, ये 3 माह का सेशन होगा। 3 माह में हम इसको मुकम्मल करेंगे, मई जून जुलाई, ठीक है। इसके अंदर हम इनकी जो लाइव क्लासेस हैं वो लेंगे, लाइव क्लासेस एक नंबर। दूसरे नंबर पर हम इसमें देखेंगे वीडियो लेक्चर्स। हमने हर टॉपिक पे हमारे पेड वीडियो लेक्चर्स है वो देंगे। फिर इसके साथ ही हम आपकी डिस्कशन क्लासेस मुनक्किद करेंगे, और साथ में जो हमारे नोट्स हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला आपको प्रोवाइड करेंगे। और बुक्स अभी नहीं, वक्त के साथ साथ हम आपको खुद बताएंगे कि कौन कौन सी किताबें लेनी। और फिर जितना पढ़ा जाएगा उतना टेस्ट होगा, उतना पढ़ा जाएगा उतना टेस्ट होगा। और फिर एक और चीज है कि हम इस दफा जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें हैं, हम आपको वो असाइनमेंट के तौर पर देंगे कि कितनी कितनी किताब पढ़नी है, और उन्हीं किताबों से हम आपको टेस्ट लेंगे, उन्हीं किताबों में से हम आपको डाटा देंगे, ताकि ना हमारा जो सिलेबस है वो सारा कवर हो सके। सो ये कोई आम तैयारी नहीं है, ये बनिस्बत लेक्चर के जरा मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं मगर आसान होती है, लेक्चर की बनिस्बत आसान होती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें मेरिट जो है वो लेक्चरर की तरह बहुत हाई नहीं होता, इसमें मेरिट जो है वो आपके तहसील लेवल पे होता है। सो आपको कोई ज्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं होती। अब बात यह है कि हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। आप लोगों को मैंने बताया कि सबसे पहले आपने 5th क्लास से आगाज करना है। 5वीं क्लास से आप पहले अपने सब्जेक्ट को देखें कि आपका सब्जेक्ट साइंस है या आर्ट्स है। सो आपका सब्जेक्ट साइंस है या आर्ट्स, आप उसके मुताबिक आगे बढ़े और उसी के मुताबिक आगे चलते जाए। 5वीं से शुरू करें, मैट्रिक तक की जितनी किताबें हैं जो मैंने रेलिवेंट चीजें बताई हैं वो आपने कवर करी। अब पेडागोजी कोई आसान नहीं है, ये टर्म्स है और यहाँ पे मेथडोलॉजी है, जो टीचिंग मेथड्स है वो आपको पढ़ाने हैं। तो ये एक स्पेशल पर्सन जो इस सब्जेक्ट के माहिर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप से वही पढ़ाते हैं। इंग्लिश हम इस दफा आपको इतनी आसान करके पढ़ाएंगे कि एक एक चीज जो है वो आपको इंशाल्लाह क्लियर होगी, एक एक चीज क्लियर होगी। और उसके साथ उर्दू, इस्लामियत, जीके, ये मुकम्मल सब्जेक्ट्स आपको बड़े उम्दा अंदाज के अंदर हमने कवर करवाने हैं। बस इसमें एक चीज याद रखिएगा कि आपको पढ़ना है, आपको तैयारी करनी है, और इसका इतना ज्यादा फायदा होगा कि कल कला जब भी आप कभी पीपीएससी के किसी सिंगल पेपर के लिए भी अप्लाई करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला आराम से उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। क्यों? ये चीजें आप सब सारी चीजें आपको आती होंगी, यही चीजें वहां पे पूछी जाती हैं। और कंप्यूटर्स के भी हमने तैयारी करवानी, जनरल कंप्यूटर्स के लेक्चर्स भी इंशाल्लाह ताला हम आपको डिलीवर करेंगे। सो 1 बाय 1 करके हमने इन तमाम सब्जेक्ट्स को मुकम्मल करना है। और यही चीजें मैं आपको कह रहा हूं कि आप अहबाब भी इन तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है वो तसल्ली के साथ करें और 1 बाय 1 इन चीजों को पढ़ें, फिर जाके जो है वो आपकी तैयारी होगी। जैसा कि आप 9th 10th की जो इंग्लिश है अगर वो पढ़ लेते हो और 8वीं क्लास की इंग्लिश, तो मैं ये समझता हूं कि आपके 25 नंबर तो हल हो गए। यानी कि जो एजुकेटर्स आर्ट्स का टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये जरूरी है कि वो इंग्लिश 9th 10th और जो है 10th 8th क्लास की और इसको अच्छी तरह करें। फिर अगर आप एसएसटी का टेस्ट देते हैं तो 11वीं 12वीं को साथ शामिल करें, उसकी तैयारी करें। फिर ऐसे ही उर्दू जो है उसको पढ़ें, उर्दू की तैयारी करें। और ऐसे ही इस्लामियत, बेसिक इस्लामियत, हिस्ट्री इस्लामियत, कुरान हदीस के हवाले से और बेसिक फिक्र के सवाल जो हैं वो भी आपको आएंगे। तो करंट अफेयर्स में हमारे अक्सर लोग, मैं ये समझता हूँ फीमेल तो बहुत ज्यादा, ये जो न्यूज होती है ना ये न्यूज बिल्कुल नहीं सुनते। ठीक है, आप सब ने एक रूटीन बनानी है कि न्यूज़पेपर वीक में 1 या 2 दफा आपने जरूर पढ़ना है और न्यूज जरूर सुनी। और याद रखिएगा कि 5 नंबर आपके इसी से हल हो जाएंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स पे है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक किताब जो है वो एजुकेटर्स के हवाले से जो इन तमाम सब्जेक्ट्स का अहाता करने वाली हो, वो किताब हमारी एक मुरतब हो जाए। हम उस पर लगे हुए हैं और उस पर हमने काम 2022 में किया था शुरू, फिर दरम्यान में रुकना पड़ा क्योंकि अपनी मसरूफियात, अभी भी उस पर काम जारी है और तकरीबन 70 to 80% फाइल हमारी रेडी हो चुकी है, मगर उसका अभी प्रूफ रीडिंग, फिर सेटिंग, फिर वो सारी चीज़ें भी लंबी चौड़ी है। तो अभी उस पर हमें 1-2 महीने ज़रूर लगेंगे।
सो आप सबसे गुजारिश है कि इसके मुताबिक अपने सिलेबस की तैयारी करें और 5वीं से 10वीं तक का सिलेबस जो है ना, मैथ, बेसिक मैथ आपने करना है, जो साइंस वाले हैं उन्होंने करना है। आर्ट्स वाले इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, एसएसटी और जीके, करंट अफेयर और पेडागोजी, इसको रेडी करेंगे। साइंस वाले इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ कंप्यूटर और अपने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री को रेडी करेंगे। इस लिहाज से तैयारी होती है। अब अरबी टीचर और फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स वो भी इन सब्जेक्ट्स को कॉमन करेंगे और 50% जो उनका सिलेबस कंप्यूटर से होगा, अरबी से होगा और फिजिकल एजुकेशन से होगा वो तैयार करेंगे। सो एक ये बड़ा एक मुश्किल सा सेशन होता है, इसको चलाना, हर डिफरेंट सब्जेक्ट से लेके चलना। तो हम पहले वो सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जो सारे कॉमन हैं, फिर हम अरबी के अलग कर देंगे, फिर हम साइंस के अलग कर देंगे, फिर हम आर्ट्स के अलग कर देंगे। तो वो सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद होगी। अब ये पेडागोजी और इंग्लिश की क्लास आज कल हमने ऐड इसका देना है। याद रखिए ये पेडागोजी और इंग्लिश की क्लास आपके लिए इतनी ज्यादा अहम है, खास तौर पर जितने भी स्कॉलर जो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। तो पीपीएफपीएससी का फेडरल का जो सिलेबस है ना लेक्चरर का, उसमें 50% आपका सिलेबस है सब्जेक्ट का, 30% पेडागोजी है 30% और 20% इंग्लिश है 20% इंग्लिश। तो आप देखें कि अगर आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को नहीं किया तो मैं नहीं समझता कि आप टेस्ट क्वालिफाई कर सकते। अभी भी जो हमारे मिसाली ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह 13 से 15 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट क्वालिफाई किया है फेडरल का, और उसकी वजह यह है कि वो इन सब्जेक्ट्स में अच्छे थे। सो पेडागोजी आप ये समझ लें कि ये आपके लिए जरूरी है। एसएसटी फेडरल में जो 17 ग्रेड की सीटें अभी आई हैं और फीमेल की अभी आनी है नेक्स्ट मंथ में, उसके लिए भी यही पेडागोजी जरूरी है, इंग्लिश जरूरी है, और लेक्चरर के फेडरल में जो टेस्ट होते हैं उसके लिए भी पेडागोजी जरूरी है और इंग्लिश जरूरी है, और पीपीएससी में भी ये जरूरी है और एनटीएस में भी ये जरूरी होगी। सो इन सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा कोशिश करनी है और इंशाअल्लाह ताला 1 मई से 5 मई के दौरान हमारा जो है हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का सेशन, लेक्चरर एजुकेशन का सेशन भी शुरू हो जाएगा। बाकी मेरी तरफ से ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है और इसी के मुताबिक जो है ना हमने आपकी क्लासेस लेनी है। तो आज एक सेमिनार था जिसके अंदर आपको ये सारा तारुफ पेश किया है, किस तरह तैयारी करनी है, कौन कौन एलिजिबल है, बीएड कंपलसरी है, यानी ये सारे सवाल तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जवाब दे दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन, ये गुफ्तगू आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रही होगी। तो अभी आप इस क्लास के हवाले से, इस सेशन के हवाले से कोई भी आपको कोई सवाल क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला भी उसके जवाब दिए जाएंगे। बाकी इसके मुताबिक अपनी तैयारी का आगाज़ करें। इंशाल्लाह हम अपने पेड ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप बन चुका है, उसके अंदर कल से हम जो है वो डाटा शेयर करना शुरू कर देंगे ताकि उसके मुताबिक लोग अपने ज़हनी तौर पर तैयार हों और तैयारी करें। तो आप में से कोई भी हमारे मिसाली ग्रुप से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, रेगुलर इस सेशन का हिस्सा बनना चाहता है, तो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। याद रखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रुप आजकल ऑनलाइन ग्रुप्स की शक्ल में मौजूद है और वो सिर्फ आपको ऐड करते हैं भारी फीसों के साथ और पढ़ाना कुछ नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ इधर उधर से लेक्चर उठा के और सिर्फ नोट्स देके बात खत्म, खुद ही पढ़ो। हमने आपको एक एक शेड्यूल के मुताबिक लेके चलना है, एक एक सब्जेक्ट कवर करवाना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक म्यार है जिसको हम 2020 से लेकर चल रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल से, उसी म्यार की वजह से अल्लाह ताला ने इज्जतें अता की है और आज मिसाली ग्रुप के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद करते हैं। और उसकी वजह यही है कि हमने खालिस चीज़ आप तक पहुँचाई है, म्यारी और मुस्तनद चीज़ पर पहुँचाई और कोशिश की है कि आप लोगों का फ़ायदा हो, क्योंकि रिस्क जो है इसका वादा अल्लाह ने किया है, वो कब कितना कहाँ मिलना है वो अल्लाह ताला ने देना है। मगर किसी के साथ इखलास वाला काम कर दे और इंसान किसी के रिज़्क़ का सबब बन जाए तो इससे बड़ी नेमत और इससे बड़ी नेकी कोई और नहीं है। सो मेरी ये कोशिश यही है कि मैक्सिमम आप लोगों को जो है वो गाइड किया जाए, आपको पढ़ाया जाए। बाकी आजकल के दौर में जिसको ये सब्जेक्ट नहीं भी आता, जिसको एजुकेटर का पता भी नहीं है, वो सिर्फ सादा लोगों को लूटने के लिए वो कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि लो जी हम भी तैयारी करवा रहे हैं, हम भी तैयारी करवा रहे हैं। अब उनको पता कुछ भी नहीं है, वो लकीर के फ़कीर होते हैं, इधर उधर से पकड़ के चीज़ें फिर देते हैं, फिर ना कोई पढ़ाई होती है, ना कोई उसके अंदर स्कॉलर्स जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं। सो तैयारी आपने ही करनी है, संजीदा आप नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
आपने ही तैयारी करनी है, मगर एक मुस्तनद प्लेटफॉर्म से जुड़ जाए जहां से आपको सही रहनुमाई मिले, फिर जाके जो है वो अच्छी तैयारी हो सकती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। और किसी भी ऐसे अजनबी से, किसी भी ऐसे बंदे से जिसको इल्म ही नहीं है, और बहुत सारे लोग, मैं अभी नाम नहीं लेता, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पता भी नहीं है, वो भी ऐसे ऐड दे देते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो लोग के साथ ज्यादती करते हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट का पता ही नहीं है तो फिर आप क्या पढ़ाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा कर फरमाए, और जितने भी हमारे बेरोजगार अहबाब हैं, अल्लाह ताला उनको हलाल रोजगार अता फरमाए और अच्छा रोजगार जल्द अता फरमाए। अल्लाह अपनी रहमतों वाला मामला फरमाए। मिसाली ग्रुप को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर से कभी भी रब्ता कर सकते हैं, और आपको ये नंबर भी दे रहे हैं, इस नंबर से भी आप रब्ता कर सकते हैं। जब भी कोई चीज़ पूछनी हो रजिस्ट्रेशन के हवाले से, या वैसे आपको कोई सिलेबस पूछना हो, कोई डिस्कशन पूछनी हो, तो आप रब्ता कर लीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।